श्री मद भागवत जी गीता जी एक ऐसी चीज है जो कि सारे वेद पुराण व सभी शास्त्रों का निचोड़ है और इसी के जरिए सारे भजन व कह सकते हैं भजन व क्रिया व सब कुछ ही जो जिसने भी गाई है वो गीता के ज्ञान पर आधारित है। तो इसी प्रकार से आप भागवत को समझ सकते हैं। वैसे आपको आगे जाकर और भी बहुत कुछ बताऊंगा। दिखरे भीमा लक्षण એટલે પાછો મહાત્માજી પૂછ્યો કે થોડે હોરાજની ઉંમર કતરી કે જન્મે નહીં હુઓ અને હોરાજી કે ભાગરા બેઠા પેપર મોસી અમે હોરાજી રે તો એડી રોહડા પર સોટી આયો એડી રોહડા પર હોરાજી રે સોટી આયો લાલ બંબુડા બેઠા जतरे तो महात्मा जी पास को पूछियो बाई ने के बाई ने हवेली में जीवो खाओगे हो जो वासी जेमा वासी अतरे होरो जी पासा छटकी थू अतरो मोटो कंपनी हबाले थारी माता तो दुनिया नगर वाला मुस्की देखे के हेटवाणी है अन ओ खेड़ी बात करे काली नबरोरी होन थू समरोरो है थारी मां 3 वरोरी ने मारो जन्मे ने वो हां एडी काली बात करे हर पुत्र की रे पिताजी जन्म बे प्रकार की वे एक माता पिता दी शरीर बने एक गुरु की समरा उन्होंने जो आ शरीर नी उम्र बतावे आ शरीर की उम्र नी बतावी मो समरो की सत्संग में दाओ सतगुरुड़ा शब्द में हृदय धारण किया जो मो समरो मारी शरीर की उम्र 100 वर्ष की और मारी माताजी 3 वर्ष की आवे सत्संग में वणी सतगुरुला शब्द धारण कीता आपरे शरीररो निर्माण कीतो उनरी उम्र 3 वर्ष री बतावे पिताजी खेतों ने गाड़ी घोड़ा बंगला माया रे चक्कर में कभी सत्संग में आया ही नहीं। तो ये जो कथावासक जी बता रहे हैं ये कबीर जी का ज्ञान है और कबीर जी की कई हुई बातों को अर्थात कबीर जी ने सब कुछ ही उल्ट सुलटी कहा है। जैसे कि आप कितने साल के हैं तो समझ लो कि कोई पूछेगा तो आप बोलोगे कि मेरे तो 100 में 60 कम है या फिर 100 में 20 कम है। तो इसी प्रकार से अंदाज लगाया जा सकता है। इसी प्रकार से भागवत अर्थात साधु संतों व अन्य तरीकों से ये प्राइमरी स्कूल में जो प्रथम कक्षा में पढ़ते हैं स्कूल में एडमिशन होता है उसी प्रकार से ये कथावासक जी महिलाओं व बच्चों बालिकाओं को समझाते हैं जो कि एक संस्कार देने का बहुत ही शानदार तरीका है। पे तो वो तो हराना काटे यू कॉम नहीं आवे वणी युग में बापे पेलो बेटो मरे नेम पार औरत खाऊं समझ में आवे आपने नीप बार औरत आ समझ में आवे आ उलट वाणी उलट खानी उल्टो में समझोनी ए वाणिया होजी उल्टी अने में सार काटनो पड़े खाली गायों को में नहीं आओ तो रे मालो सार निकालनो पड़े जैसे दूध रे माय घी समावड़ो है एड़े ही पानी रे माय भी के अपार घीओनरो सार हमावड़ो है हावड़ी नेपे नी माथे बूनी हाले मतलब और ओगणो नेपे काउ नेपे और ओगणो कौन है आ हृदय है जो कोई ओगणो है हृदय ओगणो है न गोबर कयो है अने गायरा गोबर दी तो अने घररो तो सब कुछ शास्त्रों का निचोड़ निकाला जाए तो कुल मिला के यही कहा जा सकता है गीता ही सबका निचोड़ है और उसी से जितने भजन संगीत और कीर्तन किए जाते हैं वो गीता जी में से लिए हुए हैं और उसी को लोगों के द्वारा अलग अलग तरीके से गाया हुआ है। और जिस प्रकार से लक्ष्मीदास जी महाराज जिनकी 275वीं जन्मों महोत्सव है उसी के उपलक्ष्य में भागवत हो रहा है। तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि श्री लक्ष्मीदास जी भक्त के द्वारा जो गाए हुए भजन है वो भी लगभग गीता से प्रेरित है या यूँ कहिए कि गीता में से लिए गए हैं। जो गीता एक अमर तत्व है और ये ज्ञान भी एक अमर तत्व है। झूठा है जगत रसाया रे संता और पाप रही आया पोरा पापड़ा आया रे संता पोरा पापड़ा। हम सभी जानते हैं कि हमारे महिलाएं व बेटियां अधिक शास्त्र नहीं पढ़े हुए हैं और उनके लिए जैसे पहले स्कूल में बैठने से पहले ज्ञान दिया जाता है इसी प्रकार से ये कथावाचक जी उनको समझा रहे हैं अर्थात संस्कारित कर रहे हैं। तो ये बहुत ही शानदार तरीका है क्योंकि सरल तरीका है। इसी से जो कि अक्सर ज्ञान होता है उसी के अनुरूप ये गा गा करके समझा रहे हैं। तो इसी प्रकार ज्ञाति नेम धर्म सब डूबा झूठा जगत रसाया मतलब झूठा ही विवाह रसाया माता पिता सब ध्योने के छोकरी केणो मानती नहीं है आखरी घड़ी है पर मो तो मारे छोकरी की मां कहूं के मो तो मारे घरी जोन आवे छोकरी फेरा फरे माथे उठन हुए रू कहें के मां बाप रे नहीं भला तो छोकरी रो विवाह भेजनी क्यों के मैं मारी छोकरी संस्कार दीदा नहीं जो मो तो भाड़ो ने फूट या ढकलो हां एडू नहीं वे भाई एडू नहीं वे संस्कार देना पड़े संस्कार देयो तो आप कणोरे घर रो हुआओ होसयो आपरी कन्या संस्कारी बनावे कणोरे घर में मेलयो तो कणोरे घर दी आपरे घरे कन्या आवी वो संस्कारी बने न आवे ये ताली एक हाथी ने वाज दी बे हाथों दी वाज है जड़े हारू भाई ताली बजालनी में तो बे हाथ हरका राखना
હા અને રે હારું થોડો ભલો વિચારજો આપણી કન્યા તો સંસ્કાર દેણા નહીં અને બીજો રી કન્યા સંસ્કારી જાય છે કે થારી માં કોઈ તને હિકાયો નહીં તો ઠેકેડો હિકાયો હે પેલા આપણા હૃદય વિચાર કરનો કે આપણી કન્યા જાય તો ઠેકાઉ કરે હે એ सब વિચાર આપણે માથે કરવાના હે એ નહીં કરણ જતરે ઉતી ભલે ભજન ગાવો અને રોજ ભલે સત્સંગ કરો અને ભલે રોજ જોણ તો પોનમરા અને પોસમરા અને એકાદશી ના વ્રત ગુજમો કોઈ ફરક પડતો ભવોરા રોગ ને સંસંગ में मटे अरे दुखार माथा तो काओ मटे जन्म मरण ना बुखार पर मटे हो जो दुख पर मटे तो कथावाचक है वो अलग अलग शास्त्र से ले रहे हैं, जैसे रामायण से कुछ हिस्से ले रहे हैं तो कुछ हिस्से ले रहे हैं कृष्ण लीला से, तो कुछ हिस्से ले रहे हैं अन्य जैसे लक्ष्मीदास जी के भजन में अन्य साधु माताओं के भजन से हिस्सा लेकर के उन महिलाओं बालिकाओं व यहाँ पर बैठे हुए बुजुर्ग अन्य ज्ञानियों को विज्ञान मीमांसा दे रहे हैं। तो इसी प्रकार से ये भागवत कथा का श्रवण अर्थात भगवान के नाम अर्थात कथन कह सकते हैं। वाचन नहीं, कथावाचक नहीं, बल्कि इनके जो कथन है वो कथन इन जो प्राइमरी में पढ़ने वाले अर्थात जो कम ज्ञान से सुबोधित है उनके लिए बहुत ही शानदार कथा चल रही है। इसे देख करके आप भी बहुत ही आनंद विभोर होते होंगे, आप में भी कई भावना जागृत होती होगी। तो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, अपने सभी मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आपका अपना ये चैनल है भीनमाल हलचल। जैसे कि अब आपको मैं कहने जा रहा हूँ कि इस प्रकार से ये कथा वाचन आज पहली बार मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ और बहुत ही शानदार तरीके से सरल तरीके से समझ में आ रहा है बेटियों व बालिकाओं व बच्चों के व अन्य बुजुर्गों के भी। तो इसी प्रकार से ये चल रहा है 7 दिवसीय भागवत कथन महोत्सव इसको कह सकते हैं, जो तर्कों के द्वारा व भजनों के द्वारा जो कि संस्कारित करने की दिशा में एक अग्रसर कदम है, जिसको आप देखते रहे भीनमाल हलचल। तो रुक्मिणी जी खाली दर्शन करना साथी नहीं तो हृदय को गिरधारी तो कथावाचक जी अपने हिसाब से कह रहे हैं। ये रुक्मिणी मंगल का अगला भाग कह रहे हैं, जो कि आप सुन सकेंगे, जिसमें कहते हैं कि भगवान कृष्ण ने रुक्मिणी जी को जो कि रुक्मिणी मंगल में है वो ये है कि सखी सहेलियों के साथ रुक्मिणी गंगा नावन साली देख प्रभु को ये हदिये कृष्ण को याद किया गिरधारी देखते रहे भीनमाल हलचल। कृष्ण भगवान भी सावली सूरत है। नारद जी महाराज राजा भीम भोपाल ने घरे पाई रुक्मणी मोटी है हगाई हर की वेदरा नारद जी महाराज हगाई करवावे है। हगाई करवावे भीम भोपाल की बात करने रुक्मणी कौन पड़ी ऊपर हो पड़ी हो कि आज अपने हगाई करवा कोई महाराज आया है, पूछियो रे हिंदी आया हो के द्वारकापुरी थी तो गाँव लेवा आया हो कि आपने हप्पा लेवा आया हगाई करवा के फोटो तो बताओ कह रहा है। तो ये कथावाचक जी रुक्मिणी मंगल के बारे में बता रहे, अर्थात रुक्मिणी और श्री कृष्ण भगवान के विवाह के बारे में, जो कि अपने ज्ञान के अनुरूप बता रहे हैं। पर कुल मिला किया जाए तो उन्होंने गिरधारी को पहले से अध्याय में धारण कर लिया था और ये खाली लीला थी भगवान की दिख रही भीनमाल हलचल। है भाई सांवली तो है सूरत थोड़ा होमला तो है सांवली सूरत माली मूरत पीर पीतंबर वालो अन के नारद सुन रुक्मणी आनंद कबर बर हां रुक्मणी कोने होबड़ी के थोड़ा होमला काला है तो रुक्मणी कितनी बदियो भाई